मुझे क्यों लगता है कि जब से ख़वातीन ने आदमियों के शाना बशाना कमाना शुरू कर दिया है, हमारी जो फैमिली लाइफ है उसमें बेहतरी आने की बजाय, खुशहाली आने की बजाय बदहाली आना शुरू हो गई है। घर का माहौल टेंस रहना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों के आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो औरत का पैसा कमाना है। आपकी बात अजीब लगेगी एंड यू माइट से यू आर डूइंग द सेम थिंग, सो लेट मी एक्सप्लेन एंड आई वुड एक्चुअली लव टू नो योर ओपिनियन। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो चलें किसी डिले के बगैर बात करते हैं। देखिए, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके हस्बैंड उनको फाइनेंशियल अब्यूज़ का निशाना बनाते हैं, यानी कि उनको बेसिक जो चीज़ें हैं खाने पीने की उनके लिए भी तरसाया जाता है। कुछ केसेस में हस्बैंड काम ही नहीं करते, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हस्बैंड किसी काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनका काम उस तरह से नहीं हो रहा, या कोई भी रीज़न है, लाइक ही इज़ पुटिंग एफर्ट लेकिन नहीं हो रहा, और उसमें वाइफ के पास ऐसी कुछ स्किल्स हैं या उसका ऐसा प्रोफेशन है और वो उस तरह से कमाती है और घर पैसे लेके आती है। मेरा यहाँ पे ऐसी ख़वातीन के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर सच वीमेन जो कि वैलिड रीजंस की वजह से कमा रही हैं, और अगेन देयर आर कपल्स जहाँ पे मियाँ बीवी दोनों कमा रहे होते हैं, स्टिल वो बड़ा रिस्पेक्टफुली लेके चल रहे होते हैं, बट दोज आर रियली एक्सेप्शंस। और जो भी बातें मैं यहाँ कर रही हूँ वो मेरी फर्जी बातें भी नहीं हैं। आई एम रियली स्पीकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस विद माई क्लाइंट्स इन ऑलमोस्ट 10 years ऑफ थेरेपी। लाइक थेरेपी में जो ख़वातीन मेरे पास आती हैं और जिन चीज़ों को, और कपल थेरेपी में भी इवन मैं जिन चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। और अगेन एज अ वुमन जिसकी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे डाइवर्स एक्सपीरियंसेस, लाइक आई एम समवन हु ऑब्जर्व्स पीपल, मुझे लोगों के बारे में जानना, उनकी स्टोरीज़ के बारे में जानना जो कि मेरे काम से भी रिलेटेड है, लेकिन अदरवाइज टू आई लव दिस। मुझे अच्छा लगता है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे लोगों से सीखने को मिलती हैं और बहुत सारे डिफरेंट सिनेरियोज और इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल मुझे ये लगता है कि जब से ख़वातीन जो हैं उन्होंने कमाना शुरू किया है, दे फील एम्पावर्ड बट एक्चुअली दे आर मोर एंड मोर इम्प्रेजेंट। अच्छा, अब होता ही है कि जैसा कि मैंने यहाँ बात की है कि वो ख़वातीन जिनको कोई पैसों की उस तरह से ज़रूरत नहीं है, यानी हस्बैंड अच्छा अर्न कर रहे हैं, आपकी सारी बेसिक ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और किसी ना किसी हद तक ख्वाहिशात भी पूरी हो रही हैं, और ख्वाहिशात की क्योंकि एक लंबी लिस्ट होती है और उसका कोई एंड नहीं है, आपके पास कितना भी पैसा हो वो कभी पूरा नहीं पड़ सकता, ख्वाहिशात बढ़ती ही चली जाएंगी। सो मेरी मुराद यहाँ पे ये है। अब होता ये है कि जब ख़वातीन कमाना शुरू करती हैं या जब उनके पास पैसे आ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, वो पैसे कहाँ पे जाते हैं? वो पैसे जाते हैं अच्छे से अच्छे ब्रांड के कपड़ों में, अच्छे से अच्छे ब्रांड के बैग्स में, जूतों में, मेकअप में, स्किन केयर में। ऑनेस्टली औरतों की इतनी चीज़ें होती हैं कि आदमियों को पता भी नहीं होता। एक नो मेकअप लुक में एक औरत अपने मुंह पे क्या क्या लगाती है, मैन डोंट नो अबाउट इट, वी मैन डू, दे नो। और सारी का सारा पैसा जो होता है वो इन चीज़ों पे जा रहा होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इससे क्या हो रहा होता है, हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही होती है, हमें एक सेंस ऑफ कंट्रोल मिल रहा होता है, हमें लगता है कि हम जो चाहें, जिस तरह से चाहें, हमें वो चीज़ मिल जाएगी। यू नो, एक कस्टमाइज्ड ड्रेस ले सकते हैं हम, विच इज़ एग्जैक्टली द वे वी वांट इट टू बी। जो कलर चाहिए हमें, जो उसका फिट चाहिए, जो कट चाहिए, हर चीज़ हमें, जूतों से लेके हर चीज़ में वो चीज़ हम ले सकते हैं। इसी तरह से हम अगर अपने चेहरों को किसी ख़ास तरीके से चाह रहे हैं, हम कंटोर करके, हाईलाइट करके, जो कि अगेन शायद कुछ आदमियों की टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होंगी, बट यू नो एवरीवन कैन लुक ब्यूटीफुल इन दिस एरा। हर खातून इतनी प्रोडक्ट्स, इतने ट्रीटमेंट्स, इतना कुछ, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। सो क्या होता है कि हमारे सारे के सारे पैसे हम वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने में, लोगों को दिखाने में, खूबसूरत नज़र आने में और इन चीज़ों में कर देते हैं। और इस सारे में जो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है वो हमारा सब्र का पैमाना होता है, ठीक है, वो हमारा वेट करने का पैमाना होता है, वो हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होता है। और इसी तरह से व्हेन वी आर डूइंग दिस, कि हम जो दिल चाहता है हमें वो मिल जाता है, जिस चीज़ पे हम चाहते हैं पैसे खर्च करते हैं, जिस तरह की चीज़ हम चाहते हैं हम मंगवाते हैं, हमारा जब दिल चाहता है हम उसको रिटर्न कर देते हैं, हम एक्सचेंज करवा लेते हैं। वी ऑनेस्टली स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप्स। आई लिटरली हैव सीन गर्ल्स asking for divorce right after their marriage, maybe 4 days, 5 days, और कुछ तो शादी के दूसरे दिन, शायद पहले दिन ही कंसिडर करना शुरू कर देती हैं, इज नॉट द वन आई वाज एक्चुअली वांटिंग,
आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ मर्दों की कोई गलती नहीं है, मर्द ऐसा नहीं करते, मतलब बात यह है कि यूजली जो डिवोर्स होती है उसके लिए जो इनिशिएट करती हैं, क्योंकि जब से औरतों के पास खुला का हक है, विच इज़ अ गुड थिंग अगैन, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो मैनिपुलेट भी होती हैं एट द हैंड ऑफ दोज मैन जो कि औरतों को अब्यूज़ करते हैं, या टॉक्सिक जो रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि बिल्कुल रियल है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि औरतों के ऊपर इमोशंस, लाइक द थिंग दे ब्रिंग टू द रिलेशनशिप एंड विच मेक्स देम हु दे आर, दैट इज़ देयर इमोशनल ब्रिलियंस, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने उनको बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने नर्चर करना होता है फैमिली को। अब क्या होता है कि वो इमोशंस जो हैं जब उनके साथ इंटेलेक्ट नहीं होती ना, तो वो बहुत मसला कर देते हैं, जो कि अब हो रहा है। वी हैव दोज इमोशंस बट वी आर नॉट दैट इंटेलेक्चुअल, क्योंकि हमारी तरबियत उस तरह से नहीं हुई ना, और तरबियत क्यों नहीं हुई उसके बारे में मैं डिटेल में बात करती रहती हूँ। सो ख़वातीन क्या होता है कि वो फ़ौरन इमोशंस में उनको होता है कि बस मैंने तो इससे अलग हो जाना है, जबकि आदमी जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। दे आर नॉट द वंस कि वो बस ठीक है, वो गुस्सा आ सकता है, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन दे वोंट आस्क फॉर डिवोर्स राइट अवे, या वो ये नहीं कहेंगे कि तलाक तलाक। अगेन देर आर एक्सेप्शंस बट मोस्टली ऐसा नहीं होता मर्दों की साइड पे। सो अब ये है कि क्योंकि हम हर चीज़ हमें अपने मुताबिक मिल जाती है और हम अपने मुताबिक चाहते हैं, और पैसा हमें बहुत सारी वो उस चीज़ दे रहा होता है, जो कि अगेन हमें ये बात समझ नहीं आती कि हम इन सब चीज़ों को करके जितनी भी चीज़ें हम अफोर्ड करते हैं, ये कोई हमारी आज़ादी नहीं है, ये कोई पावर नहीं है, ये एक स्लेवरी है। जितनी चीज़ें आप जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो आपके तरह तरह के कपड़े हैं, you know we all need clothes, this is a need, but you know what I'm talking about, ठीक है। आप अगर जितनी चीज़ों पे आपकी डिपेंडेंसी है, मेकअप है, you know ज्वेलरी है, लाइक जितनी भी चीज़ें, अगर आप इन चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, इट मीन्स कि इतनी सारी चीज़ें आपकी कमज़ोरी हैं। वी नो कि कैपिटलिज्म में, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में औरतें जो हैं दे आर नॉट एनी लेसर देन आर कमोडिटी। उनको यूज़ किया गया सस्ती लेबर के लिए। एक औरत उस तरह से अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकती, वो उस तरह से क्रिटिकली नहीं सोच सकती, वो उस तरह से उसकी थिंकिंग जो है वो इतनी रैशनल नहीं होती, वो आदमी के नीचे बड़े अच्छे से काम करती है, और एक आदमी जो है वो आदमी को चैलेंज कर सकता है। सो ऑब्वियसली मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर कंपनीज, more and more capitalistic people who are beneficiary of this whole system, वो ये चाहते हैं कि ख़वातीन आगे आएँ, और वो उससे ख़वातीन को कुछ पे करते हैं, और उससे ख़वातीन एम्पावर्ड फील करती हैं, और फिर उस पैसे से वो चीज़ें ख़रीदती हैं जो कि अगेन उन्हीं लोगों की बनाई हुई हैं, एंड इट्स मोर लाइक अ साइकिल। और उनको लगता है वो एम्पावर्ड हैं, हालांकि वो इम्प्रिजन्ड हैं, कि हम अपना टाइम, अपनी बेस्ट, एक ख़ातून जो काम पे जाती हैं वो अपना बेस्ट जो एनर्जेटिक आवर्स होते हैं, प्रोडक्टिव, मोस्ट प्रोडक्टिव जो आवर्स होते हैं, वो वर्क पे दे के आती है। वॉट इज़ लेफ्ट फॉर द फैमिली, एंड वी सी दिस कि आदमी भी थका हुआ घर आया है। जब एक औरतें ट्रेडिशनल रोल में थी कि आदमी को पता होता था कि अच्छा मेरी बीवी घर पे जो है एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ, यू नो शी विल बी देयर। वो एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती थी, एक घर का माहौल प्लेजेंट होता था, बच्चों के साथ बीवी का टाइम गुजरा हुआ है, और एक उसको पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता था। बट नाउ व्हाट हैपन्स कि एक औरत भी थकी हुई आई है, वो वहाँ पे गुलामी करके आई है, सॉर्ट ऑफ, जो कि करना पड़ता है। आप जॉब कर रहे हैं, इट्स मोर लाइक कि हाँ आप उसको गुलामी नहीं समझते क्योंकि यू आर गेटिंग पेड, और समहाउ आपको कुछ वैलिडेशन भी मिल रही होती है, बट वो आपके अंदर जो आपने वो सारी चीज़ें मानी होती हैं, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। जब एक बच्चा स्कूल से घर आता है तो आते साथ मोस्टली टेंट्रम्स थ्रू करता है, क्योंकि वहाँ पे वो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता रहा, और इसके अंदर वो रिजेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन जमा होती रही, और जैसे ही उसने देखा एक सेफ स्पेस उसको मिली, इट ऑल कम्स आउट। द सेम हैपन्स विद वीमेन एंड मैन ऑल्सो, कि आप काम पे जाते हैं, वहाँ पे आप ना नहीं कह सकते, वहाँ पे आपको अपनी मर्जी नहीं चल सकती, आपने वही करना है जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड देन यू कम बैक होम एंड देन ऑल द एंगर कम्स आउट, ईदर आपके बच्चों के साथ या आपके पार्टनर के साथ। सो आप दोनों ही थके हुए आ रहे हैं, तो आपस में क्या होगा, दे विल हैव दैट फ्रिक्शन, आपस में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, कोई भी मैं ना मानूं हार वाली बात होगी। सो आई थिंक कि बहुत सारे तरीक़ों से अगेन ये मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, एक्सेप्शंस आर देयर, बट मोस्टली ऐसा हो रहा है। हम औरतें जो हैं, हमें लगता है कि एक आदमी के सामने सरेंडर हम नहीं करेंगी, विच इज़ आवर हस्बैंड। एंड अगेन आई एम नॉट आस्किंग वीमेन टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ एन अब्यूज़र, विच इज़ रेयर, and like it's not that every single man is an abuser, which we think nowadays. लेकिन आप एक अब्यूज़र के सामने बिल्कुल सरेंडर ना करें, लेकिन अगर आपका जनरली अच्छा हस्बैंड है,
imperfectly perfect one, तो we need to surrender. हम वहाँ पे सरेंडर करना पसंद नहीं करते, ऑल्दो ही इज़ द वन जो हमारे खर्चे भी पूरे करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन हम उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं होती और उसके सामने सरेंडर नहीं करेंगे, बट वी विल डू दैट इन फ्रंट ऑफ आवर बॉस और बॉस लेडी, whoever that is. So we need to understand, we really are not aware of it, किस तरह से हमें कंट्रोल किया जा रहा है. Honestly, I see girls these days, they don't want to get married, they don't want to have children. एक चीज़ जो हमारे अंदर ingrained है, motherhood, nurture करना, बच्चे, मतलब there was a time when it was expected कि एक लड़की की शादी होगी और like she will get married and she will have kids. लेकिन अब जो है वो लड़कियाँ mostly जो progressive हैं वो बच्चे उन पैदा करना उनके लिए वो उसको अच्छा नहीं समझती हैं और बच्चों को पालना उनको एक बोझ लगता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी और काम करने होते हैं, उनकी मशीन की तरह वाली लाइफ है, सो दे कैंट अफोर्ड टू हैव दोज चिल्ड्रन. और अगर हो भी जाए तो वो पेशेंस ही नहीं होता आपके अंदर, आपकी एनर्जी कितनी सारी लग रही होती है आपके काम पे. सो नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जिनको मैं ऑब्जर्व करती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ और फिर मतलब आई फील बैड फॉर और सोसाइटी, आई फील बैड फॉर आवर यंग जनरेशन एंड आई रियली वांट कि उन तक ये मैसेज पहुंचे, वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें. बट द थिंग इज़ वी नो कि हमारी गर्ल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं. मतलब गर्ल्स दे मोस्टली वॉच ड्रामास, दे वॉच सीजन्स, दे वॉच फैशन वीलॉग्स, बहुत मच्छर हैं, सो दे वॉच फैशन वीलॉग्स, देन दे आर इनटू all such kind of things. वो इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को देख रही हैं, वो सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रही हैं. They don't want to get educated. Women are not ready to take any advice. Honestly, they have shut themselves off और वो सिर्फ वही सुनना चाहती हैं जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइन करता है. अल्लाह ताला हमारी सोसाइटी पे रहम करे. आप इस बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.